मक्का मुकरमा, काबा की तारीख। काबा, जो बैत अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम का मक़दस तरीन मकाम है। ये मुसलमानों की इबादत का मरकज़ और क़ब्ला है। मक्का मुकरमा में मस्जिद है। अल-हराम के क़ल्ब में वाक़ा काबा की तारीख हज़ारों साल पर महीत है, जिसमें रूहानी अक़ायद, सक़ाफ़ती वरसा और इलाही अहमियत का हुसैन इम्तिज़ाज शामिल है। काबा की इब्तिदा इस्लामी रवायत है के मुताबिक काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। कुरान करीम में इस तामीर का ज़िक्र इन अल्फाज में मिलता है। और जब हमने इस घर को लोगों के लिए जमा होने और अमन की जगह बनाया और फरमाया कि इब्राहीम के मकाम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकुआ व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। सूरा बकरा 125। रवायत के मुताबिक ये मुक़द्दस मकाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से अहमियत का हामिल था और एक वाहिद खुदा की इबादत के लिए मखसूस था। लेकिन वक्त के साथ इसमें बदप्रस्ती का रवाज आम हो गया। इस्लाम से पहले का दूर, इस्लाम से क़बल काबा अरब कबाइल के लिए एक अहम मजहबी मरकज़ था, लेकिन इस वक्त यहाँ 300 से ज़ायद बत रखे गए थे। मुख्तलिफ कबाइल अपने अपने दीवताओं की पूजा करते थे। कुरैश कबीला, जिसमें नबी इकरम पैदा हुए, काबा के मुतौली थे। वो उसकी देखभाल, ज़ायरीन के इंतज़ामात और तिजारती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करते थे। नबी इकरम और काबा काबा को दोबारा तौहीद का मरकज़ बनाने में नबी इकरम का कलीदी किरदार था। 610 ईस्वी में वही के नुज़ूल के बाद काबा की हैसियत बतूर तौहीद के घर के तौर पर दोबारा मुस्तहकम हुई। 630 ईस्वी में फ़त्ह मक्का के मौका पर नबी इकरम ने काबा को बतों से पाक किया और उसे अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर दिया। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का अहम मोड़ था, जिसने जज़ीरा निमा अरब को इस्लाम के ज़ेर साया मुत्तहद किया। काबा की तामीर व तरक्की काबा की साख़त को कई मरतबा कुदरती आफ़ात और इंसानी अवामिल की वजह से दोबारा तामीर किया गया। अहम मवाक़ि दरज झील हैं। 1. क़ुरैश की तामीर। नबी इकरम की बासत से क़बल कुरैश ने काबा को पत्थरों और लकड़ी से दोबारा तामीर किया। इस दौरान हजर इसवद की तनसीब पर तनाज़ुआ हुआ, जिसे नबी इकरम ने हिकमत से हल किया। 2. अमवी और अब्बासी दौर की तरक्कियात। मुख्तलिफ खुलफा ने काबा की मरम्मत और तोसिया के काम किए। उस्मानी दौर की शराकत थी। उस्मानी खुलफा ने काबा और मस्जिद अल हराम के गर्दोनवाह को मजबूत बनाया। जदीद दौर, सूदी हुकूमत ने मस्जिद अल हराम में बड़े पैमाने पर तोसिया की ताकि लाखों ज़ायरीन बाआसानी इबादात इंजाम दे सकें। हजर इसवद और दीगर खुसूसियात। हजर इसवद, जो काबा के मशरिकी कोने में नस्ब है, इस्लामी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है। रवायत के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से भेजा गया था और इब्तिदा में सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। दीगर अहम खुसूसियात में शामिल हैं। किस्वा, काबा पर सियाह रेशमी गिलाफ चढ़ाया जाता है, जिस पर सोने के धागे से कुरान की आयात कशीदा होती हैं। ये गिलाफ हर साल बदला जाता है। हटीम बाबा, काबा के साथ नीम दायरा निमा जगह, जो असल तामीर का हिस्सा समझी जाती है। मकाम इब्राहीम, वो मकाम जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा तामीर किया। आज का काबा आज भी इस्लामी इबादात का मरकज़ है। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्का हैं, मुकरमा आते हैं और काबा के गर्द तवाफ करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की नमाजों में काबा की तरफ रख करते हैं, जो इत्तिहाद और अल्लाह के हुजूर सर तस्लीम खम करने की अलामत है। नतीजा काबा की तारीख़, इसकी रूहानी अहमियत और मुसलमानों के लिए इसके मरकज़ी किरदार का मज़हिर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर से लेकर आज के दूर तक काबा मुसलमानों के ईमान, वर्से और अल्लाह से ताल्लुक़ का मज़हर है। ये महज एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी अलामत है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक मरकज़ पर मुत्तहद करती है।